शिव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव, ज्ञान दाता स्वरूप, ज्ञान देने वाले महादेव। ज्ञान देने वाले महादेव यानी उनका वो स्वरूप जिसमें वो समस्त विश्व को ज्ञान की धारा से भिगा रहे हैं। दया की बारिश हो रही है, गुरु की वाणी की बारिश हो रही है और सबके मन प्राण भीग रहे हैं उसमें। जगत गुरु शिव की कुर्सी पे महादेव है, लेकिन जगत के लोग, दुनिया के लोग महादेव को अपना गुरु मानेंगे तब ना। महादेव तो गुरु है, हम आप शिष्य ना बनेंगे तो महादेव की दया हमें उतरेगी कहाँ। गुरु तो है, शिष्य भाव होगा तब ना गुरु का भाव उसमें प्रवेश करेगा। पति है, सामने पत्नी होगी तब ना पति का भाव पत्नी भाव को प्रभावित करेगा। माँ है, पुत्र या पुत्री सामने होगा तब ना माँ का भाव पुत्र भाव से या पुत्री के भाव से मिलेगा। एक तरफ अगर गुरु का भाव है और दूसरे तरफ कोई उनका शिष्य नहीं, तो गुरु होकर भी वो दुनिया के लिए कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। जगत गुरु शिव के इसी स्वरूप से साहब हरिंद्रानंद जी ने दुनिया के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने एक आह्वान किया, एक संदेश दिया। ये संदेश उनके मन में जिस तरह से उतरा था, जिस तरह से ये घटा था, उसने उनके मन को समझा दिया था कि अगर यहाँ कोई गुरु सचमुच में है जो आज हमारे मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकता है, तो महादेव के सिवा अब कोई नहीं। महादेव की शिष्यता, शिव की शिष्यता एकमात्र उपाय है, इसके सिवा अब कोई उपाय नहीं है। जब चारों तरफ विष ही विष हो, चारों तरफ जहर ही जहर फैला हो और उसमें कोई अमृत की एक बूंद ले आता है, वो अमृत की एक बूंद इतनी कीमती है उस समय कि उसकी तुलना संसार की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। जब सारे तरफ प्राण लेने की होड़ मची हो और एक कोई आया हो जो प्राण की रक्षा करने वाला हो, तो उस समय उसकी अहमियत, उसका कद, उससे ज्यादा उस समय कुछ भी और जरूरी नहीं होता। हमारे आपके जीवन में जो अंधेरा है, गुरु शब्द से ही उसकी व्याख्या होती है। गुरु यानी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाले। गुरु जो हमारे मन में आत्म दीपो भव, आत्मा के तल पे खुद का दिया खुद बन जाने की प्रक्रिया, हमारी रोशनी हम खुद बन सके, दूसरे से रोशनी क्या मांगने जाए। ये रोशनी तो हमारे आपके मन में खुद पैदा हो सकती है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। गुरु आए, सदगुरु आए, शिष्यों की परंपरा भी हुई, लेकिन गुरु और सदगुरुओं की इस लंबी श्रृंखला में कोई ऐसा नहीं रहा जिसने कहा हो कि आप स्वयं भी चल सकते हैं, आपके गुरु स्वयं शिव हो सकते हैं। शिव के शिष्य हुए, शिव के प्रशिष्य हुए, शिव के भक्त हुए। दुनिया ने उनको इतना पूजा कि यहाँ तक कहा कि ये द्वितीय महेश्वर है, ये महेश्वर शिव के रूप है धरती पे, जो चलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ महादेव जैसा है। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस सत्ता ने भी सबको नहीं कहा कि आप भी ऐसा बन सकते हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं बन गया, आप भी वैसा बन सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, कैसे इस यात्रा को हम तय करें, कैसे उस महादेव से हमारा जुड़ाव हो। शास्त्रों ने तो लिखा है, जब शिव के अनेक स्वरूपों के बारे में लिखा तो शास्त्रों ने लिखा कि नास्ति सर्व समो देव, कोई देवता शिव जैसा नहीं है। नास्ति सर्व समा गति, संपूर्ण संसार में कोई गति शिव जैसी नहीं है। नास्ति सर्व समो दाने, कोई दानी शिव से बड़ा दानी नहीं है। यहाँ कितना भी दान कोई कर दे, लेकिन शिव जैसा नहीं है। नास्ति सर्व समो रणे, शिव जैसा रण यानी योद्धा, लड़ने वाला, मनोबल को ऊंचा रखने वाला बनना है तो शिव जैसा बने, वैसा शिव जैसा फिर कोई नहीं है।
साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा, नास्ति सर्व समो गुरु, गुरु भी कोई शिव जैसा नहीं है। कोई गुरु होगा खंड में है, कोई गुरु है सदगुरु स्तर का है, कोई गुरु है नियम है, कानून है, वर्जना है। ये छोड़ कर आओ तब शिव की तरफ लेके जाऊंगा। कोई कहता है ब्रह्मचारी बन के आओ, कोई कहता है इस जाति या इस धर्म के बन के आओ। महादेव कहते हैं कि जो तुम हो, जैसे तुम हो वैसे ही आ जाओ। मैं गुरु के रूप में गहरी अंधेरी चेतना को भी रोशनी में लाता हूँ। मैं स्वयं गुरु हूँ, मैं गुरु भी हूँ, मैं सदगुरु भी हूँ और मैं जगत गुरु शिव भी हूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव के इस मोहक रूप को, इस सुंदर छवि को दुनिया को दिखाया। आज जिस जगह पे पहली बार शिव गुरु चर्चा का आयोजन हुआ है, बड़े स्तर पे हुआ है, आप सबके सहयोग से हुआ है। कहीं ऐसा भी है कि लाखों लोग शिव के शिष्य हैं और कहते हैं कि जहां सब कुछ अनुकूल हो, सब कुछ आपके मन के मुताबिक होता हो, वहां पे काम करना आसान होता है। लेकिन जब रास्तों पे कांटे बिछे हों और परिस्थितियां विपरीत हो, अनुकूल ना हो, तो क्या होता है? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वो पथ यानी वो रास्ता, पथिक उस रास्ते पे चलने वाला, उस पथिक की कुशलता, चलने का ढंग उसने सीख लिया है, तो उसकी कुशलता क्या अगर रास्ते में कांटे ना बिछे हों। कांटे बिछे हैं और पथिक चलने वाला उन कांटों से बच के भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। वो नाविक जो धाराओं पे, नदी की धारा पे अपने नाव को चलाता है, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उस नाविक की धैर्य की कुशलता, धैर्य, शांति, संयम, कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब चारों तरफ मन में हिंसा है, मन में जलन है, मन में नफरत है, उस समय प्रेम की धारा ही सबको बचा सकती है। एकजुटता, एक साथ, एक सभा, एक हमारे गुरु, एक हमारे शिव। अगर समस्त जगत में हलाहल फैलता है तो कितने देवी देवता हैं, कितनी सत्ताएं हैं, लेकिन किसी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि उसने हलाहल का पान किया हो। शिव का ये रूप भी समस्त दुनिया को ये संदेश देता है कि हलाहल का पान करके भी महादेव दुनिया को अमृत देते हैं, अमृत प्रदान करते हैं। अगर महादेव ने हलाहल के बदले हलाहल दिया होता, अगर महादेव ने नफरत के बदले नफरत दिया होता, तो कहीं भी प्रेम की एक घास की पत्ती भी इस धरती पे नहीं उग सकती थी। महादेव के शिष्य जहां भी रहते हैं, जहां से भी गुजरते हैं, वहां के जहर को कम करते हैं, अमृत में बदलते हैं। मेरी अपने गुरु शिव से दया की याचना है, अपने साहब और दीदी से, कि ये पूरा जम्मू कश्मीर शिव भाव से आप्लावित हो। ये एक सपना है, आपके हमारे द्वारा प्रयत्न करने से ये सपना एक दिन पूरा होगा। आज ये शिव की चर्चा कठुआ जिले में हो रही है और आने वाले कुछ ही वर्षों में ये बड़ी ब्रह्मा के लोग जो आए हैं, जम्मू के लोग हैं, जम्मू कश्मीर, चप्पे चप्पे पे अगर शिव की बात ना होगी तो ये जहर कभी कम नहीं होगा। हम सबका ये दायित्व है कि अपने गुरु के स्वरूप को, अपनी जड़ों को लोगों तक पहुंचाएं। अगर सुंदर से सुंदर बात भी हो और लोगों तक ना पहुंचे तो आपके मेरे किस काम की। शिव मेरे गुरु हो गए, मेरे मन के अंदर वो शिव जग गया, लेकिन लोगों तक हम नहीं पहुंचा सके उस शिव को, तो हमारे इस जीवन में शिव का शिष्य होने का क्या फायदा। साहब हरिंद्रानंद जी लौकिक जीवन में डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे, ये आपने सुना होगा। माँ नीलमानंद उनकी सहधर्मिणी, उनकी धर्मपत्नी माँ नीलमानंद
दीदी नीलम आनंद, जिनका पूरा नाम राजमणि नीलम आनंद है, दोनों अब शरीर में नहीं, लेकिन मां नीलम आनंद एक राज परिवार की बेटी रही। एक राज परिवार की बेटी जिसके साड़ियों में सोने और चांदी के तार गुथे हों। एक डिप्टी कलेक्टर जिसको किसी सुविधा और साधन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनका एक पहलू, उनके जीवन का एक भाग, एक स्वरूप है ये कि वो शिव के शिष्य हुए। जब वो शिव के शिष्य हुए तो उन्होंने अपने इस रूप से लोगों को मिलाने के लिए, अपने गुरु महादेव से लोगों को मिलाने के लिए अपने डिप्टी कलेक्टर के रूप को पीछे किया, अपने राज परिवार की बेटी होने के रूप को पीछे किया। अगर वो पीछे ना करते, अगर वो हर व्यक्ति से खुद जाकर नहीं मिलते उस समय, तो लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। लोग कहते कि ये भी कोई बाबा है, ये भी कोई बड़े गुरु हैं जो सिर्फ आके बोलते हैं और चले जाते हैं। इनमें तो जागरण हुआ है, हम में आप में तो कोई जागरण नहीं हुआ। सच्चा गुरु वही होता है, सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो हमारे मन में फैले सारे अंधेरे को दूर कर दे, जो हमारे मन में कोई संशय बाकी ना रहे।